जो लेकर यहाँ पे जो अस्थियां हैं, जो लवारिस अस्थियां हैं, कलश भी आ रखा है। ये टीम को कितने साल हो गए हैं अस्थियां लाते हुए हरिद्वार में? जी, ये कोरोना के टाइम में जब कोई एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे, अपना अपना परिवार रिश्तेदार सब छोड़ दिए थे, तो हमारी जो देव उत्थान समिति के जो टीम है, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया कि इन्होंने लवारिस तो नहीं, सब हम सब परमात्मा से जुड़े हैं, जिस कारण सब हम लोगों का ही अपना रिश्तेदार है। हिंदुस्तान में जितने हैं हम सबको अपना रिश्तेदार मानते हैं। ये सोच करके उनकी अस्थियों को जो है विसर्जन करने के लिए जो आप देख रहे हो, सभी के आत्मा को शांति के लिए प्रोग्राम रखा गया है गंगा माता मंदिर सती घाट कनखल हरिद्वार में। और ये जो पहल है ये बहुत ही अच्छी पहल है, और ये हर साल कोरोना के बाद से हर साल यहाँ पर उनके विसर्जन होते हैं उनकी याद में। और देवोत्थान समिति जो आपके बहुत उत्तराखंड के जितने भी हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग बहुत तहे दिल से साथ दे रहे हो। मैं सनातनी माधवी झा, मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं भी सामाजिक कार्य करता हूँ। जहाँ मुझे कहीं से मान सम्मान मिलता है और मुझे इनवाइट करते हैं मैं जरूर पहुँचती हूँ। ऐसे में जैसे जो ये कार्यक्रम, ये टीम अपनी जान पे मुझे आज भी याद है कि कोई माँ बाप अपने बेटे को हाथ नहीं लगाता, अपने बहू को हाथ नहीं लगाता। बिल्कुल, ये टीम ना मास्क पहनती, ना किट पहनती। ये कोरोना से भी डरते। कल के दिन इसी टीम को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा ऐसे में? जी देखिए, एक तो निस्वार्थ सेवा है। वैसे सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि हर युवा पीढ़ी को सरकार की तरफ से, हमारी चाहे मीडिया टीम हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक कार्यकर्ता, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एक मल्टीपल कार्ड बनना चाहिए। कहीं भी आना जाना उनका फ्री होना चाहिए। सरकार जहाँ रोजगार नहीं दे रही है हम लोगों को, तो कम से कम हमें एक मल्टीपल कार्ड बना के इतना पावरफुल बना दे कार्यकर्ताओं को। जैसे आपने बोला कि इनके परिवार, इनको कुछ होता है तो इनके परिवार अनाथ होंगे, और अनाथ ही आदमी को और गरीब आदमी का ही धर्म परिवर्तन हो रहा है। इस समय जो महिलाएं भी दूसरे धर्म में जा रही हैं, इसका कारण यही है कि हमारी सनातन महिला सुरक्षित नहीं है। सरकार उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो सारे हिंदू संगठनों से मेरा अब ये यात्रा आईटी से निकल चुकी है और आप देख सकते हैं ये पूरी बैंड बाजा के साथ चलेगी और ये हरिद्वार तक जाएगी। सती घाट तक जाके इनका शुभ विसर्जन होगा। तो हम आपके साथ मैं आपको बताते चलूंगी कि आप देख सकते हैं जो सभी के हाथ पे अस्थि कलश है, और ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पीछे की तरफ भी दिखाए। जो आप देख सकते हैं जिस ये यात्रा में जितने लोग शामिल हुए वो सभी ये अस्थि कलश लाके ऐसे घाट के, पहले तो घाट में इस तरीके से वो रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे पूरी विधि विधान के साथ 101 किलो दूध से ये मंत्र जप करके ये जो अस्थियां है इनको विसर्जित किया जाता है। और हर जो भी इस यात्रा में शामिल होते हैं उस हर किसी के दिल से एक ही आवाज निकलती है कि जो परिजन है जिनकी अस्थियां लेके आए, ये थे तो लावारिस, लेकिन अब ये लावारिस नहीं है क्योंकि इसके सब वारिस बन चुके हैं। तो मैं ये सभी दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि इन अस्थियों को जो है, ये जो भी है, इनको मोक्ष मिले। तो हमारे साथ बने रहे, बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी बाकी है, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। पूरी टीम है वो एक साथ मिल करके करीब 20 दिन से ये लगातार काम करते आ रही है, और आज ये आपके सामने देख रहे हैं कि भव्य तरीके से ये आज अस्थि विसर्जन जो है पूरी वैदिक रीति से दूध के धारा के साथ में हम विसर्जन करेंगे। हम तो जो है उनके सेवादार हैं, वो माँ बाप है, हम सेवादार है। सेवादार के नाते हमें कोई डर लगता नहीं है, कोरोना हो कुछ भी हो। हम उनके अस्थि विसर्जन का, उनके संस्कार का शमशान घाट पर हम जो है उनकी लकड़ी, उनको सामान सारा उपलब्ध कराते हैं ताकि वो जो है उसका संस्कार विधि रहते से हो जाए। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद भाई रामनाथ लूथरा जी रामनाथ जब की माला करते रहेंगे जब तक कि सारे अस्थि कलश घाट पर ना पहुंच जाए। बाकी सब लोग कतारबद्ध तरीके से सबसे आगे 5 से 10 हमारे फिलहाल जो है हरिद्वार के
तो आप देख सकते हैं आप पुष्पांजलि गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। गायत्री मंत्र के जाप के बाद कुछ ही देर बाद ही ये यात्रा यहाँ से आरंभ हो जाएगी कंखल सती घाट के लिए। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपको ये परम शुभ यात्रा दिखाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जिस शुभ घड़ी की इंतजार हमें थी और हमारी जो अस्थि यात्रा थी, ये हम सती घाट कंखल तक आप पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये जो अस्थि कलश है ये यहाँ से सती घाट तक ले जाया जा रहा है, अनिल जी के द्वारा ले जाया जा रहा है। और अब जो है ये सभी एक साथ एक तर होके एक ही साथ ये चलेंगे अस्थियां लेके ये घाट तक। सभी एक हाथ से एक हाथ करके ये घाट तक सारी जो अस्थियां है 3131 अस्थियां ये सभी एक साथ लेके एक ही लाइन से चलेंगे। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। नमस्कार सर। सर आज की यात्रा तो सिल्वर जुबली हो गई है सर, आज की यात्रा के बारे में दो विषय कहिए। अब मैं इस यात्रा के बारे में क्या कहूँ, तो यही कह सकता हूँ कि ये एक मायने में ऐतिहासिक है। 25 साल हो गए और यकीन नहीं आता कि लगभग 1,68,000 से ऊपर लावारिस अस्थियाँ हमने विसर्जन करी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि पूर्वजों का अगर सम्मान करोगे तो ही इस दुनिया में आप प्रसन्न रहोगे। और आपको ये समझना होगा कि इस पितृपक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही इस जिंदगी में हर अच्छी चीज़ मिलती है। और श्राद्ध ना करने से, पितृपक्ष ना करने से बहुत भारी हानि भी होती है। ये सारा श्रेय आप सबको जाता है। यहाँ जितने लोग एकत्रित होते हैं, कहाँ से बताइए, कहाँ से, गांव से प्रधान जी सब लोग, उनके जो महापुरुष हैं वो आए हैं, पुलिस के वरिष्ठ कमिश्नर आए हैं, सर्विस करने वाले यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए हैं। ये सारा श्रेय विजय शर्मा जी को और उनकी टीम को जाता है, जो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और सबको इकट्ठा जुटाते हैं। और ये एक हमारा उद्देश्य, इसमें ये थोड़ा लंबा हो जाता है, पर एक उद्देश्य ये भी रहा कि आज की पीढ़ी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि चाहे आप जितने मर्जी आधुनिक हो जाओ, अपने पूर्वजों को ना भूलो और पूर्वजों का सम्मान करो, उनका ठीक ढंग से पितृपक्ष करो, उनका शुक्रिया अदा करो। ये कुछ युवा पीढ़ी जो है भूलती जा रही है, उसको भी थोड़ा सा जगाने का काम करना। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ अभी जो इतने मीठे मीठे शब्द बोले अनिल नरेंद्र जी, और मैं आपको बताना चाहूंगी इनके आशीर्वाद से ये 25 साल से ये यात्रा लगातार चल रही है और फिर भी इनमें इतना सा भी घमंड नहीं है। ये सबके साथ और सबको मिलके एक साथ लेके 25 साल से ये यात्रा चल रही है और आज भी ये यात्रा में शामिल है। तो हम जितना आशा करते हैं कि सर भी हमारे साथ हरिद्वार चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर आज की यात्रा तो सिल्वर जुबली हो गई है सर, आज की यात्रा के बारे में दो विषय कहिए। अब मैं इस यात्रा के बारे में क्या कहूँ, तो यही कह सकता हूँ कि ये एक मायने में ऐतिहासिक है। 25 साल हो गए और यकीन नहीं आता कि लगभग 1,68,000 से ऊपर लावारिस अस्थियाँ हमने विसर्जन करी है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि पूर्वजों का अगर सम्मान करोगे तो ही इस
दुनिया में आप प्रसन्न रहोगे और आपको ये समझना होगा कि इस पितृपक्ष का महत्व बहुत ज़्यादा है। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही इस जिंदगी में हर अच्छी चीज़ मिलती है और श्राद्ध ना करने से, पितृपक्ष ना करने से बहुत भारी हानि भी होती है। ये सारा श्रेय आप सबको जाता है। यहाँ जितने लोग एकत्रित होते हैं, कहाँ कहाँ से बताइए, फिर कहाँ कहाँ से, गांव से प्रधान जी सब लोग, उनके जो महापुरुष हैं वो आए हैं, पुलिस के वरिष्ठ कमिश्नर आए हैं, सर्विस करने वाले यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए हैं। ये सारा श्रेय विजय शर्मा जी को और उनकी टीम को जाता है, जो दिन रात बहुत मेहनत करते हैं और सबको इकट्ठा जुटाते हैं। और ये एक हमारा उद्देश्य, इसमें ये थोड़ा लंबा हो जाता है, पर एक उद्देश्य ये भी रहा कि आज की पीढ़ी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कि चाहे आप जितने मर्जी आधुनिक हो जाओ, अपने पूर्वजों को ना भूलो और पूर्वजों का सम्मान करो, उनका ठीक ढंग से पितृपक्ष करो, उनका शुक्रिया अदा करो। ये कुछ युवा पीढ़ी जो है भूलती जा रही है, उसको भी थोड़ा सा जगाने का काम करना। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमेशा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ अभी जो इतने मीठे मीठे शब्द बोले अनिल नरेंद्र जी, और मैं आपको बताना चाहूंगी इनके आशीर्वाद से ये 25 साल से ये यात्रा लगातार चल रही है और फिर भी इनमें इतना सा भी घमंड नहीं है। ये सबके साथ और सबको मिलके एक साथ लेके 25 साल से ये यात्रा चल रही है और आज भी ये यात्रा में शामिल है। तो हम जितना आशा करते हैं कि सर भी हमारे साथ हरिद्वार चल रहे हैं। पहुंच गए मेरठ, और मेरठ में मैंने देखा हमेशा आपका जो भोजन खिलाने का तरीका और भोजन परोसने का तरीका बहुत ही बढ़िया है, जो आपकी टीम है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे शुरुआत करी आपने बताया? हम तो महादेव के गण समझकर आप सबका सेवा करते हैं और इसी में खुशी हो जाती है कि महादेव के गण आए। आप कितने लोग इकट्ठे होके कब से कर रहे हैं? ये तो हमारे 2-3 जने हैं, इनकी सेवा में हम तो सेवादार हैं। इनके शास्त्री जी है, अनुपम है, इनके पुनीत है, डॉक्टर के दोस्त है, इनके हम तो सेवादार है। और जो ये कार्य हो रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये कार्य महादेव का है, हम करने वाले हैं। धन्यवाद। देवोत्थान समिति इस समय अपनी यात्रा के साथ मेरठ पहुंच चुकी है और मैंने शास्त्री जी से बात की। शास्त्री जी, आप कई वर्षों से देवोत्थान के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके का कार्यक्रम आप करते हैं? खाना, क्योंकि लंच आप ही के यहाँ होता है। ऐसा है, मैंने लगभग 25 वर्ष पूर्व अपने विजय जी से वादा करा था कि जब भी आप इस प्रोग्राम को करें और जब तक मैं जिंदा हूं, तो ये दायित्व तो प्रभु कृपा से हम निभाएंगे। इस दायित्व को हम निभाएंगे और प्रभु ने निमित्त बनाया। प्रभु कृपा से ये निरंतर नरेंद्र जी और विजय जी के माध्यम से ये कार्य संपन्न हो रहा है। प्रभु निरंतर इन्हें इतना बल दे कि आने वाले 25 साल तक भी ये इसी प्रकार से भली प्रकार इस अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम संपन्न कराते रहें और सबको दीर्घ आयु, लंबी आयु दे, जिससे कि जब तक मैं जिंदा हूं, हम जिंदे हैं, तो मेरठ में इस कार्यक्रम को हम कराते रहे। आपकी संस्था कराती है? ना, संस्था नहीं है। जी, ये व्यक्तिगत कराते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों की जो बने हुए हैं? हाँ, हम अब 2-3 साल से कुछ लोग जुड़े हैं, तो वो साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो लगभग 20 वर्ष कोरोना काल में भी हमने व्यक्तिगत ये काम कराया, कोई आदमी जुड़ा नहीं जुड़ा। ये प्रभु ने इतना सामर्थ्य दे दिया हमें कि ये काम ऐसे पता नहीं कितने काम प्रभु हमारे हाथ से कराता है तो प्रभु का ही। ये तो पितरों का काम है। श्राद्ध माह के पितृपक्ष में अपना पितरों का तो हर आदमी करता है, लेकिन ये
इधर उधर के जो इकट्ठे होते हैं, जिनके संस्कार नहीं हो पाते, तो उनके निमित्त भी पितरों के कार्य हो जाए। प्रभु ने निमित्त बनाया, ये उसके एहसान से हम देवे हुए हैं। शास्त्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।